यू टर्न, कौमी असम्बली में वापसी का इंदिया दे दिया। सहाफियों से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ की नींदें हराम करने वाले हैं, प्लान कर लिया है, निगरान सेटअप के लिए कौमी असम्बली में वापस जा सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के MNA राब्ते में है, पहले उनका टेस्ट करेंगे फिर अपनी पार्टी में शामिल करेंगे। ये बुरी तरह फंस गए हैं, मुझे यकीन है कि मार्च से अप्रैल में इलेक्शन हो जाएंगे। कौमी असम्बली में वापसी के लिए PTI को अपने इस्तीफे वापस लेने होंगे। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वेलकम करेंगे। पहले दिन से कह रहे हैं कि असम्बली में वापस आए, सियासतदान बने। PTI वापस आए तो स्पीकर इनके इस्तीफे वापस दे सकते हैं। ये मुल्क को दिवालिया करने की मुहिम चला रहे हैं। पंजाब में भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एतमाद के वोट की कार्रवाई। तहरीक इंसाफ ने अपने मुनहरिफ अरकान को सियासी तौर पर गैर मौसर करने का प्लान तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान को एतमाद के वोट के अमल में हिस्सा लेने से आईनी तौर पर रोका जाएगा। 20 अरकान के मुकाबले में PTI के 22 अरकान कौमी असम्बली को एवाज में भेजा जाएगा। पार्लिमानी पार्टी की 20 के मुकाबले में 22 की अक्सरियत वोट न देने का फैसला करेगी। पंजाब की सियासत में नई हलचल। परवेज लाही के काफिले के PTI में जम होने के बयान पर चौधरी शुजात इन एक्शन। परवेज लाही की पार्टी रुकनियत मुअत्तल। सरबराह काफिले ने परवेज लाही को शोकास भी जारी कर दिया। सूबाई सदर पार्टी को तहरीक इंसाफ में जम नहीं कर सकता। शोकास के मुताबिक चौधरी परवेज लाही से 7 रोज में जवाब तलब कर लिया गया। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन के नताइज का सिलसिला जारी। अब तक मौसूल होने वाले गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी को दीगर जमातों पर बरतरी हासिल। कराची शहर की 170 यूनियन कमेटीज के नताइज में पीपल्स पार्टी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की 80 नशिस्तें लेकर सबसे आगे। जमात इस्लामी 49 नशिस्तों के साथ दूसरे और तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पर है। हाफिज नईम को फोन करके पूछा जो भी कराची का मेयर बनता है वो रोना धोना ना करे। वजीर आला सिंध मुराद शाह कहते हैं सिंध के लोगों की मेहरबानी है, उन्होंने हमें सपोर्ट किया। कराची में 235 में से 100 से ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है। इंतखाबात इंतहाई पुरअमन रहे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से आखिरी वक्त तक कहा कि इंतखाबात लड़ें। इलेक्शन में बाइकआउट के नताइज पीपल्स पार्टी आज तक भुगत रही है। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में हम सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आए हैं। शहर में अपना मेयर लाने के लिए राब्ते करेंगे। सूबाई वजीर सईद गनी का कहते हैं PTI के दिमाग से खन्नास निकाल कर कराची उनका है। PTI को छोड़कर बाकी तमाम जमातों से बात हो सकती है। हो सकता है जमात इस्लामी और PTI कराची में मिलकर हुकूमत बना ले। चार साल की गफलत और तबाही 9 माह में खत्म नहीं होती। साबिक वजीर आजम शाहिद खगान अब्बासी ने कहा जिस मुल्क में अफसरान फैसले ही ना करते, जहां काबीना के फैसले को कहा जाए ये गलत है, वो मुल्क कैसे चलेंगे। मैं अपने 9 माह का जवाब दे दूंगा, आप 4 साल का जवाब दें। नैब के इदारे को खत्म किया जाए वरना अफसरान फैसला नहीं कर सकेंगे। दो सूबाई असम्बलियों की तहरीर के बावजूद इन सूबों में जल्दी इंतखाबात नहीं होंगे। पहले गन को साफ करना है, इसके बाद कानून और आइन के तमाम रास्ते मौजूद हैं। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान ने सियासी हरीफों को निशाने पर रख दिया। तहरीक इंसाफ असम्बली तोड़े या ना तोड़े, इनकी तहरीक कुव्वत खत्म हो गई। मुल्क और इदारे अब PTI की ख्वाहिश पर नहीं चलेंगे।
राना सनाउल्लाह को पंजाब की सदारत से हटाने के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। विफाकी वजीर अहसन इकबाल की राना सनाउल्लाह को पंजाब की सदारत के ओहदे से हटाने की तरदीद। बोले, राना सनाउल्लाह खान ही पंजाब के सदर हैं। आज के तंजीमी इजलास में भी किसी को ओहदे से हटाने के हवाले से कोई बात नहीं हुई। पाकिस्तान की सियासत से इतना ज्यादा दिल बर्दाश्त हो गया हूं कि मुझे कुछ बनना पसंद नहीं। वफाकी वजीर साद रफीक इक़्तिदार में होकर भी व्यस्त दिखाई देने लगे। दिल की बात मुंह पर आ गई। कहा, मौजूदा चीचक ज़दा जमहूरियत से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं। चीचक ज़दा जमहूरियत की वजह से मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। इस्टेब्लिशमेंट पर मौजूदा निज़ाम में मुदाखलत का इल्जाम है। 22 करोड़ का मुल्क बंद कमरों में किए गए फैसलों से नहीं चलाया जा सकता। रहनुमा तहरीक इंसाफ अब्बास चौधरी का लीगी रहनुमा के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, साद रफीक का बयान तवज्जो का मुतकाजी है। मुल्क को अवाम की ख्वाहिशों के ताबे करने के लिए सियासी जमातों में जमहूरियत लाना और मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को महदूद करना होगा। एहतसाब अवाम का हक है। नून लीग ऐसा सियासी जहाज है जो डूबने के करीब और इसका कप्तान भी नहीं। शेख रशीद की पीडीएम पर तनकीद। कहा, नून लीग के बहुत से परिंदे उड़ान बढ़ने के लिए तैयार हैं। देखना यह है कितने उड़ान बढ़ते हैं। 13 सियासी जमातों की सियासी ताश बिखर चुकी है और इनके हाथ कुछ नहीं आना। अनकरीब लोग अपने मसाइल के लिए सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर होंगे। चंद हफ्तों में कोई सियासी हल निकालना होगा। यूक्रेन के शहर दनीप्रो में इमारत पर रूस का मिसाइल हमला। बच्चों समेत 35 अफराद हलाक और 75 जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक गवर्नर दनीप्रो ने कहा, रूसी मिसाइल हमले का निशाना बनने वाली इमारत के मलबे तले अब भी 40 के करीब अफराद दबे हैं। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन 40 घंटों से जारी है। और मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। बलूचिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों, बलाई सिंध में कोहर पड़ने की तवक्का। जबकि दूसरी जानिब मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चलने का इम्कान। कम से कम दर्जा हरारत लिया में -15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। मैं हूं मेहरुनिसा इकबाल। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन में खुश आमदीद। आपको बताएं कि इमरान खान का एक और बड़ा यू टर्न। इमरान खान का कौमी असम्बली में वापसी का इंदिया। लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा, हम शहबाज शरीफ की नींदें हराम करने वाले हैं। निगरान सीट अब के लिए कौमी असम्बली में वापस जा सकते हैं। इमरान खान का कहना था कि हमने कौमी असम्बली के हवाले से प्लान कर लिया है। मुस्लिम लीग नून के MNA राब्ते में है। पहले इनका टेस्ट करेंगे, फिर अपनी पार्टी में शामिल करेंगे। इनका कहना था कि ये बुरी तरह फंस गए हैं। बाजवा डॉक्ट्राइन में कोई ज्यादा कमी नहीं आई। पंजाब में निगरान वजीर आला के लिए वो नाम दिए जो नून लीग को काबिल कबूल नहीं। मुझे यकीन है कि मार्च अप्रैल में इलेक्शन हो जाएंगे। चेयरमैन PTI का कहना था कि रात इसहाक डार ने पेट्रोल बढ़ाना था लेकिन नहीं बढ़ाया। इसका मतलब है कि अब IMF नहीं आएगा। इन्हें $2 अरब का कर्जा मिला और $2 अरब तरसीलात जद में कभी नहीं आएगी। कराची में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से चेयरमैन PTI का कहना था कि पीपल्स पार्टी धांधली के बगैर नहीं जीत सकती। तहरीक इंसाफ की कराची में शिकस्त की वजह तंजीम की कमजोरी और पीपल्स पार्टी की धांधली है। मुस्लिम लीग काफ के PTI में
इस नाम के सवाल पर उन्होंने कहा कि काफ लीग का मुस्तकबिल तहरीक इंसाफ के साथ है। काफ लीग बल्ले के निशान पर लड़ेगी तो इनकी जीत होगी। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कौमी असम्बली में वापसी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई को अपने इस्तीफे वापस लेने होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का बयान पर रद्द अमल देते हुए वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वेलकम करेंगे। पहले दिन से कह रहे हैं कि असम्बली में वापस आए, सियासतदान बने। राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि पीटीआई वापस आए तो स्पीकर इनके इस्तीफे वापस दे सकते हैं। ये मुल्क को दिवालिया करने की मुहिम चला रहे हैं। पंजाब में भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से इत्तेमाद के वोट की कार्रवाई के मामले पर तहरीक इंसाफ ने अपने मुनहरिफ अराकीन को सियासी तौर पर गैर मौसर करने का प्लान तैयार कर लिया। जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान को इत्तेमाद के वोट के अमल में हिस्सा लेने से आईनी तौर पर रोका जाएगा। 20 अरकान के मुकाबले में पीटीआई के 22 अरकान कौमी असम्बली को ऐवान में भेजा जाएगा। पार्लिमानी पार्टी की 20 के मुकाबले में 22 की अक्सरियत वोट न देने का फैसला करेगी। अक्सरियत के फैसले के खिलाफ वर्जी पर मुनहरिफ अरकान के खिलाफ डिफेक्शन क्लोज के तहत नाअहली की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। पंजाब की सियासत में नई हलचल। परवेज लाही के काफ लीग की पीटीआई में जम होने के बयान पर चौधरी शुजात इन एक्शन। परवेज लाही की पार्टी रुकनियत को मुअत्तल कर दिया। सरबरा काफ लीग ने परवेज लाही को शोकास भी जारी कर दिया। सूबाई सदर पार्टी को तहरीक इंसाफ में जम नहीं कर सकता। शोकास के मुताबिक चौधरी परवेज लाही से 7 रोज में जवाब तलब कर लिया। आपको एक बार फिर अहम खबर से आगाह करें कि पंजाब की सियासत में नई हलचल। परवेज लाही के काफ लीग के पीटीआई में जम होने के बयान पर चौधरी शुजात इन एक्शन। परवेज लाही की पार्टी रुकनियत को मुअत्तल कर दिया। सरबरा काफ लीग ने परवेज लाही को शोकास भी जारी कर दिया। सूबाई सदर पार्टी को तहरीक इंसाफ में जम नहीं कर सकता। शोकास के मुताबिक चौधरी परवेज लाही से 7 रोज में जवाब तलब कर लिया गया। कराची और हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के नताइज आने का सिलसिला जारी है और अब तक मौसूल होने वाले गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी को दीगर जमातों पर बढ़तरी हासिल है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक शहर की 170 यूनियन कमेटीज के नताइज में पीपल्स पार्टी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की 80 नशिस्तें लेकर सबसे आगे है, जबकि जमात इस्लामी 49 नशिस्तों के साथ दूसरे और तहरीक इंसाफ 29 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने 6 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की, जबकि जेयूआई ने 2, आजाद उम्मीदवार 2, तहरीक लब्बैक और मुहाजिर कौमी मूवमेंट 1-1 नशिस्त जीत सकी। इलेक्शन कमीशन का बताना है कि शहर की 65 नशिस्तों पर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के नताइज आना बाकी हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक शहर की 240 में से 235 यूनियन कमेटीज में इंतखाबात हुए, जबकि 11 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के इंतकाल की वजह से इंतखाबात मुलतवी हुए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कराची के जिला जनूबी के चेयरमैन का नतीजा मुकम्मल हो गया, जिसमें 26 में से 15 यूनियन कमेटीज पर पीपल्स पार्टी और 9 पर तहरीक इंसाफ कामयाब हुई। जिला जनूबी में 1 नशिस्त पर तहरीक लब्बैक का पैनल मुंतखब हुआ और 1 नशिस्त पर इंतखाबात मुलतवी हो गए। लियारी टाउन की 13 में से 12 नशिस्तों के नताइज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 11 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीत ली हैं और पीटीआई 1 नशिस्त पर कामयाब हो सकी। सदर टाउन की तमाम 13 नशिस्तों के नताइज सामने आ चुके हैं, जिनमें पीटीआई अब तक 8 नशिस्तें हासिल कर चुकी, जबकि पीपल्स पार्टी ने सदर टाउन की 4 नशिस्तें हासिल की हैं। सदर टाउन की 1 नशिस्त तहरीक लब्बैक ने हासिल की। मली टाउन की 10 में से 5 नशिस्तों के नताइज आ चुके हैं, इनमें से 4 पीपल्स पार्टी ने और 1 पीटीआई ने जीती है। गुलबर्ग टाउन की 8 नशिस्तों में से 3 के नताइज सामने आए हैं और ये तीनों नशिस्तें जमात इस्लामी ने जीत ली हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि हाफिज नईम को मैंने और नासिर हुसैन शाह ने फोन करके पूछा कि जो भी कराची का मेयर बनता है वो रोना धोना ना करे। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आला सिंध ने कहा कि सिंध के लोगों की मेहरबानी है कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया। कराची में 235 में से 100 से ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है।
वजीर आला सिंध ने कहा ये इंतखाबात इंतहाई पुरअमन रहे। कल लॉ एंड ऑर्डर के कुछ मसाइल थे लेकिन हमने हल किए। पूरे इलेक्शन में मजमूई तौर पर 13 वाकयात हुए। मुराद अली शाह का कहना था कि इस बार कोई RTS नहीं था, कंप्लेशन मैनुअल और ट्रैकिंग का फुकदान था। हाफिज नईम को मैंने और नासिर हुसैन शाह ने फोन करके पूछा जो भी कराची का मेयर बनता है वो रोना धोना ना करे। हमने टाउन्स बनाने हैं, इनको इख्तियारात हैं। वजीर आला सिंध ने मजीद कहा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से आखिरी वक्त तक कहा कि इंतखाबात लड़े। इलेक्शन में बाइकआउट के नताइज पीपल्स पार्टी आज तक भुगत रही है। MQM का अपना फैसला था। टर्न आउट में दो बातें हैं, एक तो आखिरी वक्त तक बेयकीनी की कैफियत थी, दूसरा MQM बड़ी जमात है, इसके बाइकआउट का असर पड़ा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है कि कराची के बल्दियाती इंतखाबात में हम सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आए हैं। शहर में अपना मेयर लाने के लिए राब्ते करेंगे। कल के इलेक्शन में साबित हुआ कि साबिका जनरल इंतखाबात में डाका डाला गया था। PTI के दिमाग से खनास निकला कि कराची उनका है। सईद गनी ने कहा PTI को छोड़कर बाकी तमाम जमातों से बात हो सकती है। हो सकता है जमात इस्लामी और PTI कराची में मिलकर हुकूमत बना लें। सूबाई वजीर ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी कराची से सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तें भी जीतेगी। हमारी ख्वाहिश थी कि MQM बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेती कि माजी में तो जब आपने पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार किया 1979 में, ये बता दूं ये कभी कभी लोगों को हैरत होगी कि पीपल्स पार्टी पहली मरतबा जीत गई है कराची में। नहीं, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर में जब 1970 के इलेक्शन हुए तब भी कराची से पीपल्स पार्टी को भरपूर वोट पड़ा। 1977 में जब इलेक्शन हुए पीपल्स पार्टी को भरपूर वोट पड़ा। 1979 में जब ज़ियाउल हक का मार्शला था, पीपल्स पार्टी का नाम लेना, झंडा लगाना, भुट्टो साहब की तस्वीर लगाना जुर्म था। उस वक्त भी कराची के लोगों ने पीपल्स पार्टी के जो नामजद उम्मीदवार थे, जो अवाम दोस्त के नाम से इलेक्शन लड़े थे, वो अक्सरियत से कामयाब हुए थे। और उस वक्त भी सेकंड पोजीशन जो है जमात इस्लामी की थी। तो फिर उसके बाद 83 के जब इलेक्शन हुए तब भी पीपल्स पार्टी नशिस्तें काफी जीती, लेकिन बहरहाल हम लार्जेस्ट पार्टी नहीं थे। फिर जो दूसरा इलेक्शन हुआ 2001 में, उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनकी इत्तेहादियों की नशिस्तें ज्यादा थी। लेकिन चूंकि उस वक्त पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में थी, चाहे वो 79 हो चाहे वो 2001 हो, तो यहाँ पर कोशिश करके जबर करके पीपल्स पार्टी के मेयर को या नाजिम को नहीं आने दिया गया। लेकिन इस मरतबा हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा, हम कोशिश करेंगे। हमारे पास ज़ाहिर है कि वो सिंपल मेजॉरिटी तो अभी नहीं है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम हैं। हम कोशिश करेंगे कि बाकी लोगों से बात करें जिनसे हमारे राब्ते हैं, हम कोशिश करें और हम इतना नंबर हासिल कर लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मेयर कराची में ला सके। तो ये जिन लोगों के लिए कोई अचानक वाली खबर है कि पहली मरतबा कराची पीपल्स पार्टी जीती है, तो ये तासुर गलत है। पीपल्स पार्टी पर कराची में लोगों ने माजी में भी एतमाद किया है और कल भी एतमाद किया है। और इंशाल्लाह ताला कुछ महीनों बाद जब आम इंतखाबात होंगे तो अल्लाह ने चाहा तो इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली की नशिस्तें भी जीतेगी। तीन चीज़ें, पहले तो ये जो MQM का सवाल किया है, मैं इस पे आ जाऊँ। MQM ने माजी में भी इंतखाबात का बाइकआउट किया है, लेकिन इंतखाबात भी हुए, लोग जीत कर भी आए, और फिर वो चाहे वो कौमी असम्बली हो चाहे वो बल्दियाती इदारे हों, वहाँ से मुंतखब होने वाले लोगों ने काम किया। हमारी तो ये ख्वाहिश थी कि MQM इंतखाबात का बाइकआउट ना करे, इलेक्शंस में हिस्सा ले, लेकिन खैर उन्होंने अपना फैसला किया कि वो बाइकआउट पे जाएं। लेकिन अब ये नताइज सामने आ गए हैं। MQM का हक है कि वो एहतजाज करें, बयानात दें, जिस किस्म की बातें करना चाहते करें, हम तो कोई पाबंदी नहीं लगा सकते। लेकिन जो लोग जीत कर आ गए हैं वो इंशाल्लाह ताला अपनी मुद्दत भी पूरी करेंगे और कराची के शहरियों की खिदमत भी करेंगे। एक और भी एक आपका जो था वो जमात इस्लामी वाला और MQM वाला। देखिए, जमात इस्लामी कराची शहर से इस वक्त काफ़ी नशिस्तें जीती बैठी है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि हम उनसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, हम बिल्कुल उनसे बात करेंगे। अब वो बात किस हद तक जाएगी, क्या उसके नताइज निकलते हैं, उसका तो फैसला उसके बाद ही होगा जब बातचीत होगी। लेकिन PTI से बात करने का हमारा कोई इरादा नहीं है, इसलिए कि हम नहीं समझते
कि पीटीआई से बात करके, मतलब बात करने का मतलब ये होता है कि हम उनके साथ अलायंस करें ना, तो पीटीआई के साथ अलायंस में जाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। बाकी जितनी जमातें हैं बशमूल जमात इस्लामी जिन्होंने कम कम सीटें ली हैं, उन सबसे बात करेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा शाहिद खकान अब्बासी ने कहा है कि 4 साल की गफलत और तबाही 9 माह में खत्म नहीं होती। शाहिद खकान अब्बासी ने कहा है कि जिस मुल्क में अफसरान फैसले ही ना करते हों, जहां काबीना के फैसले को कहा जाए ये गलत है, वो मुल्क कैसे चलेंगे। मैं अपने 9 माह का जवाब दे दूंगा, आप गुज़िश्ता 4 साल का जवाब दें। जब हमने हुकूमत छोड़ी 1500 अरब रुपए का सूद था, आज 4200 अरब रुपए का सूद है। इनका कहना था कि एक दिन में मौजा नहीं आएगा, आपको मुल्की हालात का हल ढूंढना होगा। जहां अफसरान कवानीन के मुताबिक फैसले ही ना कर पाए, वो मुल्क कैसे चलेगा। नैब के इदारे को खत्म किया जाए, वरना अफसरान फैसला नहीं कर सकेंगे। अगर अफसरान फैसला नहीं करेंगे तो मुल्क में महंगाई आएगी। सियासी इस्तेकाम जिम्मेदारी से आता है, असम्बली खेलने से सियासत दुरुस्त नहीं होती। शाहिद खकान अब्बासी ने मजीद कहा कि अगर आप खुद असम्बली तहलील करना चाहते हैं तो इसका जवाब भी अवाम को देना पड़ेगा। हम आज भी यही कहते हैं कि 2018 का इलेक्शन चोरी हुआ। आज ऐसे क्या हालात हुए कि इनको असम्बली तहलील करने की जरूरत महसूस हुई। हर हुकूमत को हर वक्त इत्तेमाद के वोट के लिए तैयार रहना पड़ता है। रहनुमा नून लीग ने कहा कि अगर इत्तेमाद का वोट नहीं मिलेगा तो असम्बली टूट जाएगी। जब तक मामलात की दुरुस्तगी नहीं होती तो मुल्क की सियासत आगे नहीं बढ़ेगी। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि तमाम फैसले मुशावरत से होंगे। अगर दोस्त चाहते हैं कि इलेक्शन के लिए जाना है तो सबसे पहले मैदान में हम होंगे। 2 सूबाई असम्बलियों की तहलील के बावजूद इन सूबों में जल्दी इंतखाबात नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ असम्बली तोड़े या ना तोड़े, इनकी तहरीकी कुव्वत खत्म हो गई है। हम वाज़ेह करते चलें कि मुल्क और इदारे अब पीटीआई की ख्वाहिश पर नहीं चलेंगे। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबियाए किराम भेजे, किताबें भेजी, सहीफे भेजे और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपने ऐलान कर दिया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारा निज़ाम हयात मुकम्मल कर दिया है। अब जब निज़ाम मुकम्मल हो गया है तो निज़ाम की जो तकमील है वो बएतबार अहकामात और तालीमात के है। क़यामत तक जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ने आपको जो तालीम मुहैया करनी थी और जिंदगी गुजारने के लिए जो अहकामात और कवानीन मुहैया करने थे वो आपको मुहैया करने। सबसे ज्यादा बेहतर तौर पर समझने वाले लोग आप हैं कि जहां कानून होगा रिफ्रेश कर वहां कानून की हुक्मरानी लाजिम हो। ये नहीं हो सकता कि कानून हो और उसकी हुक्मरानी नहीं है, वरना कानून जाया हो जाएगा। इसलिए तमाम मुफस्सिरीन फरमाते हैं, हमारे अकाबिर उलमा फरमाते हैं कि वअतममतु अलैकुम निअमती, पहले जुमले में फरमाया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा निज़ाम हयात बेएतबार अहकामात तालीमात के मुकम्मल कर दिया। वअतममतु अलैकुम निअमती, और फिर अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी। नेमत का तमाम होना ये उसके इक़्तिदार की ताबीर है। तो दीन भी मुकम्मल है और उसका तकाजा है कि वो हाकिम भी हो। अगर हाकिम नहीं है तो फिर कुरान करीम तो महज घरों में तिलावत के लिए रह जाएगा, फिर तो एक एहतराम और बोसा देने के लिए रह जाएगा। क्या दुनिया में कहीं ये तसव्वुर है कि कानून हो और उसकी हाकिमियत ना हो? और कानून का महवर अल्लाह की वही है।
जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तालीमात इस पर मबनी है। लेकिन जब आपके पास हाकिमियत आ गई, तो हाकिमियत दो जिहतों पर मुतवज्जे होती है। एक अपनी रियासत के अंदर रहने वाले अवाम, शहरी, उनके इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, इज्तिमाई और मुमलकती जिंदगी में दो चीजों की अहमियत है, एक अमन और एक मईशत। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिनका मिशन था, यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाजरीन, अब आपको बताएं कि वफाकी वजीर और सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने कहा कि राना सनाउल्लाह को पंजाब की सदारत से हटाने के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून ने राना सनाउल्लाह को पंजाब की सदारत से हटाने के हवाले से मीडिया पर चलने वाली खबरों की तरतीब करते हुए कहा कि राना सनाउल्लाह खान ही पंजाब के सदर हैं। आज के तंजीमी इजलास में भी किसी को ओहदे से हटाने के हवाले से कोई बात नहीं हुई। एहसन इकबाल ने कहा कि तंजीमी इजलास में भी किसी को ओहदे से हटाने की कोई बात नहीं हुई। मुझे तो किसी ने सूबाई सदर बनने के लिए नहीं कहा। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि पाकिस्तान की सियासत से इतना ज्यादा दिल बर्दाश्ता हो गया हूं कि कुछ भी बनना पसंद नहीं करना चाहता। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी किए गए बयान में ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि सियासत तो आखिरी दम तक करूंगा, लेकिन ये जो चीचक ज़दा जमहूरियत है, मैं इससे बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूँ। पाकिस्तान की चीचक ज़दा जमहूरियत की वजह से खानदानी सियासत है, जिसकी वजह मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि इस चीचक ज़दा जमहूरियत में एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत है और फिर इसमें नजरिया जरूरत के तहत फैसला देने वाले जज हैं। इनका यह भी कहना है कि इन जराबियों के होते हुए पाकिस्तान तो तरक्की नहीं कर सकता। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा है कि 22 करोड़ का मुल्क बंद कमरों में किए गए फैसलों से नहीं चलाया जा सकता। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर फवाद चौधरी ने अपने बयान में कहा कि साद रफीक का बयान तवज्जो का मुतकाजी है। मुल्क को अवाम की ख्वाहिशों के ताबे करने के लिए सियासी जमातों में जमहूरियत लाना और मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट के किरदार को महदूद करना होगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ का कहना था कि एहतसाब अवाम का हक है, मुल्क बंद कमरों में किए गए फैसलों से चलाना मुमकिन नहीं है। आपको एक बार फिर अहम खबर से आगाह करें कि रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा कि 22 करोड़ का मुल्क बंद कमरों में किए गए फैसलों से नहीं चलाया जा सकता। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर फवाद चौधरी ने अपने बयान में कहा कि साद रफी का बयान तवज्जो का मतकाजी है। मुल्क को अवाम की ख्वाहिशों के ताबे करने के लिए सियासी जमातों में जमहूरियत लाना और मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट के किरदार को महदूद करना होगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ का कहना था कि एहतसाब अवाम का हक है, मुल्क बंद कमरों में किए गए फैसलों से चलाना मुमकिन नहीं है। सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा कि नून लीग ऐसा सियासी जहाज है जो डूबने के करीब है और जिसका कोई कप्तान नहीं है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में शेख रशीद का कहना था कि नून लीग के बहुत से परिंदे उड़ान भरने के लिए तैयार हैं, देखना यह है कि कितने उड़ान भरते हैं। 13 सियासी जमातों की सियासी ताश बिखर चुकी है और इनके हाथ कुछ नहीं आना। साबिक वफाकी वजीर ने कहा कि अनकरीब लोग अपने मसाइल के लिए सड़कों पर निकलेंगे। चंद हफ्तों में कोई सियासी हल निकालना होगा, जल्द 13 जमातों का सियासी कब्रिस्तान बन जाएगा। शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद कोई मसला नहीं रहा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग का मजीद कहना था कि IMF की शराइत भी खटाई में है और दुनिया की इमदाद भी इंतजार में है। कराची के जितने मसाइल हैं उतने लोग वोट डालने नहीं निकले, जो इस निज़ाम व इंतजामिया पर अदम एतमाद का इजहार है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने PTI की जानिब से ऐलान के बाद सूबाई असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत न करने का फैसला किया।
पंजाब के गवर्नर की तरह खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली ने भी सूबाई असम्बली की तहलील के अमल का हिस्सा न बनने का फैसला किया है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की जानिब से कल सूबाई असम्बली तहलील करने के लिए एडवाइस पर मुश्तमिल समरी गवर्नर को अरसाल की जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा समरी पर दस्तखत किए बगैर 48 घंटे इंतजार करेंगे ताकि आइन में दर्ज वक्त मुकम्मल होने पर सूबाई असम्बली अस्कु तहलील हो जाए। इस सिलसिले में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली के करीबी जराए ने तस्दीक करते हुए कहा कि असम्बली तहलील से मुतालिक समरी पर दस्तखत न करके गवर्नर इस अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे और असम्बली के अस्कु तहलील होने का इंतजार किया जाएगा। अब बात करते हैं पोलियो मुहिम की। तो मुल्क भर में रवां बरस की पहली इंसदादे पोलियो मुहिम आज से शुरू हो गई। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक इंसदादे पोलियो मुहिम में विटामिन ए की इजाफी खुराक भी दी जा रही है। विफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का कहना है कि वालिदैन अपने बच्चों को हिफाजती कतरे जरूर पिलाएं। आपको एक बार फिर बताएं कि मुल्क भर में रवां बरस की पहली इंसदादे पोलियो मुहिम आज से शुरू हो गई। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक इंसदादे पोलियो मुहिम में विटामिन ए की इजाफी खुराक भी दी जा रही है। विफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का कहना है कि वालिदैन अपने बच्चों को हिफाजती कतरे जरूर पिलाएं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर सेनेट डॉक्टर शहजाद वसीम ने चीनी सफीर नोंगरोंग से अलविदाई मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दो तरफा और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सेनेटर डॉक्टर शहजाद वसीम ने पाक चीन ताउन बढ़ाने पर सबकदोश चीनी सफीर की तारीफ की। सेनेटर डॉक्टर शहजाद वसीम ने नोंगरोंग को इनकी मुस्तकबिल की जिम्मेदारियों के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। आपको एक बार फिर बताएं कि अपोजिशन लीडर सेनेट डॉक्टर शहजाद वसीम ने चीनी सफीर नोंगरोंग से अलविदाई मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दो तरफा और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सेनेटर डॉक्टर शहजाद वसीम ने पाक चीन ताउन बढ़ाने पर सबकदोश चीनी सफीर की तारीफ की। सेनेटर डॉक्टर शहजाद वसीम ने नोंगरोंग को इनकी मुस्तकबिल की जिम्मेदारियों के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। पेशावर में सीनियर वकील अब्दुल लतीफ अफरीदी कातिलाना हमले में जान बहक हो गए। पेशावर में सीनियर वकील लतीफ अफरीदी पर हाईकोर्ट बार रूम में फायरिंग हुई। लतीफ अफरीदी फायरिंग से शदीद जख्मी हुए, जिसके बाद इन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। लेडी रीडिंग अस्पताल इंतजामिया ने साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अब्दुल लतीफ अफरीदी के फायरिंग से जान बहक होने की तस्दीक कर दी। लतीफ अफरीदी को मुतादिद गोलियां लगी थी, जिसके बायस इनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही थी। पुलिस के मुताबिक लतीफ अफरीदी पर फायरिंग करने वाले शख्स को मौका पर गिरफ्तार कर लिया गया। पाक फजाया की दो एयर अफसरान की एयर मार्शल के ओहदे पर तरक्की। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एयर वाइस मार्शल अब्दुल मईद खान और एयर वाइस मार्शल गुलाम अब्बास खमन को एयर मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। एयर मार्शल अब्दुल मोइद खान सितारा इम्तियाज मिलिट्री के वसूल करंदा हैं। एयर मार्शल गुलाम अब्बास खम्मन ने जून 1990 में पाकिस्तान एयरफोर्स की जीटीपी ब्रांच में कमीशन हासिल किया। अपने शानदार कैरियर के दौरान उन्होंने फाइटर स्क्वाड्रन, फ्लाइंग विंग और एक ऑपरेशनल एयर बस की कमांड की। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर स्टडीज और स्ट्रेटेजिक स्टडीज में मास्टर्स की डिग्रियां हासिल की। आप सितारा इम्तियाज मिलिट्री और तगमा बसालत के वसूल करंदा हैं। जमाते इस्लामी पर भरपूर एतमाद, कराची का शुक्रिया। अमीर जमाते इस्लामी सराजुल हक की कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू। कहा, जमाते इस्लामी की शानदार इंतखाबी पेशरफ्त कराची की खुशहाली का आगाज साबित होगी। कराची में खिदमत की नई मिसालें कायम करेंगे। हम कराची की महरूमियों का अजाला करेंगे। सराजुल हक ने कहा, हाफिज नईमुर रहमान और कारकुनान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कराची जाग रहा है और अपनी असल की तरफ लौट रहा है। कराची की आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पीपी नताइज तस्लीम करें और इलेक्शन कमीशन नताइज के ऐलान में तखीर न करें। ऊपर 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 वाला ऊपर
आगे बढ़े और आपको बताएं कि सिटी प्रेस क्लब रायबंद के इंतखाबात में मुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हल्फ बर्दारी का इनेकाद। तकरीब में आने वाले मेहमानों की पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सिटी प्रेस क्लब रायबंद की हल्फ बर्दारी के मौका पर दिल लगी इवेंट कैंपलेक्स में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल से किया गया। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कसूर सरदार तालिब हुसैन भट्टा ने सिटी प्रेस क्लब रायबंद के तमाम नौ मुंतखब ओहदेदारान से हल्फ लिया। गुज़िश्ता साल के ओहदेदारान को बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाज़ी शील्ड से नवाजा गया। सिटी प्रेस क्लब रायबंद की जानिब से तकरीब में शिरकत करने वाले तमाम मेहमान खसूसी को भी एजाज़ी शील्ड दी गई। तकरीब के आखिर में मेहमानों की तवाज़े पर तकल्लुफ़ अशाया से की गई। आपको एक बार फिर बताएं कि सिटी प्रेस क्लब रायबंद के इंतखाबात में मुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हल्फ बर्दारी का इनेकाद। तकरीब में आने वाले मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सिटी प्रेस क्लब रायबंद की हल्फ बर्दारी के मौका पर दिल लगी इवेंट कैंपलेक्स में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल से किया गया। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कसूर सरदार तालिब हुसैन भट्टा ने सिटी प्रेस क्लब रायबंद के तमाम नौ मुंतखब ओहदेदारान से हल्फ लिया। गुज़िश्ता साल के ओहदेदारान को बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाज़ी शील्ड से नवाजा गया। सिटी प्रेस क्लब रायबंद की जानिब से तकरीब में शिरकत करने वाले तमाम मेहमान खसूसी को भी एजाज़ी शील्ड दी गई। तकरीब के आखिर में मेहमानों की तवाज़े पुरतकल्लुफ़ अशाया से की गई। इस्लामाबाद की अहम शाहरा आफार कम्युनिटी सेंटर रोड पर तजावुजात की भरमार। ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मजीद तफसीलात जानते हैं अपनी रिपोर्टर सोनिया मलिक की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद अपारा कम्युनिटी सेंटर रोड के ऊपर गैर कानूनी तजावुजात की भरमार, जिस पर CDA भी खामोश तमाशाई बनी हुई है। गैर कानूनी तजावुजात के बाइस रोड ब्लॉक और ट्रैफिक में भी रुकावट, जिससे इस्लामाबाद जैसे शहर में भी पिंडी लंडा बाजार का मंजर पेश करने लगा। जब पब्लिक रिलेशन ऑफिसर CDA से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने इनकार कर दिया, जबकि ट्रैफिक पुलिस भी खुद को गैर जानिबदार कहने लगे, जबकि आम आवाम का इस पर कहना था कि देखें जी, हम यहाँ के रहायशी हैं और ये हमारे लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। ये सारे इन्होंने रोड ब्लॉक किया हुआ है। ये CDA वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुल्क में हालात क्या चल रहे हैं, दहशतगर्दी की पोजीशन बनी हुई है और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आप छोटी सी कोई खड़े हो जाए, CDA वाले नहीं करने थे, इन्होंने पूरा ये रोड ब्लॉक किया हुआ है। हम जब गाड़ियों पे यहाँ से गुजरते हैं तो ये कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि कोई औरत चलते हुए रोड पे आ जाती है, कोई मर्द आ जाता है, कोई दूसरी गाड़ी टकराने लगती है। तो ये हमारे लिए एक अजाब बना हुआ है। और CDA वालों ने जब ऑपरेशन करना होता है तो वो इस तरह करते हैं कि इनको बता देते हैं पहले, और ये सारे लोग हमारी गलियों में घुस आते हैं। वो एक हमारे लिए लाजा अजाब होता है। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी जो है ना CDA की जो नाअहली है या CDA की मिली भगत है, और ये हमारे लिए उन्होंने एक जनरल पब्लिक के लिए अजाब बनाया हुआ है। पे जितना पीछे मेरे आपको नज़र आ रहा है ना, ये सारा ऐसा बना दिया इन्होंने इस्लामाबाद को जैसा राजा बाजार है। इसमें कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी वो मिले हुए हैं। हो ही नहीं सकता कि एक छोटी सी भी रेडी लगे और वो जनाब अली उसको नहीं रुकने देते। ये इनसे सबसे पैसे लेते हैं। ये भी गरीब हैं, अपनी बेरोज़गारी है बहुत ज़्यादा, मुल्क में हालात ज़्यादा ख़राब हैं और ये अपना कमाते हैं। ये उनसे 500-500 रोज़ के या 400 रुपये रोज़ के लेके जाते हैं। फिर वो कहते हैं सबूत क्या है। पूरा राजा बाजार बना हुआ है, नमक मंडी, ये पिंडी, ये लग ही नहीं रहा कि इस जगह को अगर देखें कि ये कैपिटल है। शहरी इक़्तिदार जैसे अहम शहर में इस संगीन मसले पर CDA का खामोश रहना भी एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। कैमरामैन उमर सलीम के साथ सोनिया मलिक, कोहिनूर न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मगर यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
नाजरीन, अब बात करते हैं भावलपुर की। तो भावलपुर में सालाना साइकिलिंग चैलेंज 2023 टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। अहलियान इलाका की बड़ी तादाद ने इवेंट में हिस्सा लिया। मजीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। मुझे राजा जगीर अनवर ने कहा कि सालाना साइकिलिंग चैलेंज 2023 एक शानदार इवेंट है जिसमें अहली ने भावलपुर ने जोश वलवले के साथ हिस्सा लिया। उन्होंने कहा साइकिलिंग माहौल दोस्त और सेहतमंद जिंदगी के लिए बहुत अहमियत की हामिल है। उन्होंने कहा कि बीमारी से महफूज रहने के लिए साइकिल चलाने की तरगीब दी जाए। इससे पेट्रोल के खर्च और गाड़ियों की देखभाल के अखराजात की बचत होगी और माहौल पुरफिजा रहेगा। कमिश्नर भावलपुर डिवीजन ने साइकिल रेस में हिस्सा लेने वालों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा, साइकिल चलाना काबिल फख्र अमल है। नौजवान तलीमी इदारों में जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करें क्योंकि साइकिल सेहतमंद माहौल दोस्त सवारी है। उन्होंने कहा कि सालाना साइकिल चैलेंज को कामयाब बनाने पर जिला इंतजामिया, असिस्टेंट कमिश्नर भावलपुर सिटी डॉक्टर अनवर फातिमा, असिस्टेंट कमिश्नर भावलपुर सदर फैसल अहमद, महकमा स्पोर्ट, महकमा पुलिस, मीडिया निगरान, महकमा तल्लुकात आमा, रेस्क्यू 1122, BWMC, सिविल डिफेंस, बॉयज स्काउट्स, महकमा तलीम, महकमा सेहत और दीगर इदारों की काविशों को खराज तस्लीम पेश किया। इस मौके कमिश्नर भावलपुर डिवीजन राजा जगीर अनवर ने साइकिल रेस की कैटेगरियों अंडर 14 साल से 45 साल तक की उम्र के अफराद की रेस और 45 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद के दरमियान साइकिल रेस में पोजीशन हासिल करने वालों को साइकिलों को तोहफ़ और से नवाजा और उन्हें मुबारकबाद पेश की। इंसूफियत थी। फिर DPO भावलपुर, हमारे साथ सिविल डिफेंस का अमला, हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस, हमारे साथ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला, हमारे साथ दीगर तमाम महकमा जात जिसमें BWMC भी मौजूद है, जिसमें और भी एजुकेशन डिपार्टमेंट, हमारे साथ सिविल डिफेंस, बेशुमार इदारे हैं जिन्होंने आज इसको विच हैव मेड इट हैपन। तो यहाँ पे दो बातें करना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं थी जिसकी सिर्फ एक एंटरटेनमेंट वैल्यू होती है। ये बुनियादी तौर पे एक मैसेज भी था जो डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देना चाह रही है और वो ये है कि साइकिल कल्चर को वापस लाया जाए। विविडली रिमेंबर व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप इन ए कैंटोनमेंट इन द नॉर्दर्न पंजाब, मैं अपने स्कूल साइकिल पे जाया करता था और मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे घर से स्कूल का फासला तकरीबन 30-35 मिनट्स होता था। और ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे साथ के तमाम क्लास फेलोज वी यूज्ड टू टेक प्राइड, और बल्कि हमारे यहाँ आजकल तो गाड़ियों का कंपटीशन होता है कि किसकी गाड़ी ज़्यादा कीमती है या किसकी बाइक ज़्यादा महंगी है। उस वक्त साइकिल के दरमियान होता। ऑस्ट्रेलिया वीमेन क्रिकेट टीम ने पहले वनडे में डिक विथ लोएस्ट ट्रिकर के तहत पाकिस्तान वीमेन टीम को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। बर्सबीन में खेले गए पहले वनडे को बारिश के बायस 40 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया। पाकिस्तान वीमेन टीम पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 160 रन बना सकी। कौमी टीम की जानिब से निदा डार 59 रन बनाकर नुमाया रही। मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेटों के नुकसान पर 161 रन का हुदफ 29वें ओवर की 5वीं गेंद पर हासिल कर लिया। फौजी लीचफील्ड ने 78 रन पर कप्तान मैगलिंग ने 57 रन की इनिंग्स खेली। 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का दूसरा वनडे 18 जनवरी को बर्सबीन में ही खेला जाएगा, जबकि तीसरा वनडे 21 जनवरी को सिडनी में होगा। T20 सीरीज 24 जनवरी से शुरू होंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट की बेहतरी के लिए साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर की खिदमात हासिल करने पर गौर शुरू कर दिया। PCB मैनेजमेंट कमेटी शाहिद अफरीदी के बाद अब रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर की सलाहियतों से भी इस्तफसादा करने पर गौर कर रही है। इन्हें आने वाले दिनों में अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। जराये के मुताबिक PCB हुकाम की जानिब से शुएब अख्तर से बाकायदा तौर पर राब्ता भी किया गया ताकि इनकी रजामंदी मालूम की जा सके। इतलात के मुताबिक साबिक फास्ट बॉलर मल्की क्रिकेट की बेहतरी के लिए बोर्ड हुकाम के साथ काम करने के लिए ग्रीन सिग्नल भी दे चुके हैं। जल्द लाहौर में PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी से शुएब अख्तर की मुलाकात भी मुतवक्के है, जिसमें उन्हें नई जिम्मेदारियों की पेशकश की जा सकती है। जराये का कहना है कि रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर पॉलिसी साजिश में PCB की मुआवनत में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। क्रिकेट को खैरबाद कहने के बाद रावलपिंडी एक्सप्रेस हमेशा पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी में बेहतरी लाने की तजवीज़ देने के साथ मुल्की क्रिकेट को दुरुस्त सिमत में गामजन करने की आवाज बुलंद करते रहे। अब बात करते हैं तो मौसम की। तो महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बलोचिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों, बलाई सिंध में कहर पड़ने की तवक्को है। खिता पोटोहार और कश्मीर में सुबह के औकात में कहर पड़ने का इम्कान है। दूसरी जानिब मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चलने का इम्कान है। कम से कम दर्जा हरारत लय में
-15, कलाम -14, ज़ियारत -11, कलात -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। अस्तूर, गोब्स, नौकंदी, कोयटा -9 सेंटीग्रेड रहा। -8 स्कर्दू, हुंजा, मालम जब्बा, पारा चनार में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। जोब, बगरोत -5, रावलाकोट, दीर और गिलगित में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में भी सर्द खुश्क मौसम की लहर जारी है। शहर का दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। बारिश का आज भी कोई इम्कान नहीं, सूरज चमकेगा। धुंध का जोर भी टूट गया, हवा चलती रहेगी जिससे सर्दी का एहसास ज्यादा होगा। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें कोहिनूर न्यूज।